देखिए, पहले तो मैं प्रदेशवासियों को आप एएनआई के माध्यम से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सबको खुशियां प्रदान करे और सब खुशहाल रहें। प्रदेश की प्रगति में सब हम एकजुट होकर के 36 कौमों को साथ लेकर के काम करें और इसी आशा और विश्वास और संकल्प के साथ में हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमने संगठन का जो काम था वो पूरा कर लिया। केवल हमारा अभी जो वार्डों का नहीं हुआ था, नगर पालिकाएं वगैरह, तो उसमें नगर निकाय के अंदर जो नगर अध्यक्ष हैं और उनकी नियुक्ति के साथ में उनकी कार्यकारिणी हमारे पास बनी हुई पड़ी है, वो हम 2-3 दिन में जारी कर देंगे और फिर इस प्रकार से बूथ से लेकर के मंडल, ब्लॉक, नगर और जिले में लेकर के हम लगभग 10.5 लाख हमारे पदाधिकारी बन चुके हैं और अभी जो 45 जिला अध्यक्ष बने हैं तो उनमें से जो नए बने हैं उनकी कार्यकारिणी के लिए हमने 1 महीने का समय दिया था, तो लगभग 15 दिन हो गए। 15 दिन के अंदर अंदर हम इनकी कार्यकारिणी भी बना देंगे और उसके बाद में हम लोग जो पंचायत राज के चुनाव में जो हम उतरेंगे और लोगों के बीच में जाकर के इनको एक्सपोज करेंगे कि इन्होंने 12 महीने 1.5 साल तक नगर निकाय और पंचायत राज के जनप्रतिनिधियों को चुनने नहीं दिया। इससे हमें बड़ा नुकसान हुआ है। देखिए, आप 5,000 करोड़ के लगभग मनरेगा का पैसा बकाया है और कानून खत्म कर दिया राइट टू वर्क का, और वो पैसा भी केंद्र नहीं दे पा रहा है और स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं दे पा रही है। और 3,000 करोड़ के लगभग हमारे पंचायती राज का जो चुनाव नहीं होने की वजह से पैसा नहीं मिला है। तो मैं समझता हूँ कि 8,000 करोड़ रुपए तो यही हो गए जिसका बड़ा नुकसान हो गया है। और अब आगे भी मैं समझता हूँ कि जो जितनी भी जन कल्याणकारी नीतियां थी उनको, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में थी, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में थी, चाहे पेंशन की थी, सामाजिक सरोकार से जो रखने वाली योजनाएं थी, जो सामाजिक न्याय के लिए, उनको भी इन्होंने कमजोर कर दिया। 4 महीने से वृद्ध लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है, इससे बड़ा क्या पाप होगा। मैं समझता हूं कि इन सब चीजों के ऊपर हम लोग काम करेंगे और जनता के बीच में जाकर के इनकी सच्चाई बताएंगे कि ये केवल झूठ बोलने की राजनीति कर रहे हैं, कांग्रेस को केवल गाली देने की राजनीति कर रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं, लोगों को डरा करके, धमका करके। आप मुख्यमंत्री का बयान देखिए, 2 साल में कम से कम भी बोले होंगे तो 200 बार उन्होंने लोगों को इनडायरेक्ट में डराने का काम किया। करने धरना कुछ है नहीं। तो अब मैं मुख्यमंत्री जी को नई साल में सलाह देना चाहता हूं कि आप 2 साल में आपने जन कल्याण के लिए क्या काम किए वो बताइए, और आगे अब 3 साल 2.5 साल जो भी आपके पास में, उसमें आप क्या करने वाले हैं, किस तरीके से करने वाले हैं, उस बात को आपको बताना चाहिए। अब कांग्रेस को ये जो मतलब जो डायलॉग बोलते हो ना कि हम पकड़ लेंगे भ्रष्टाचार नहीं, तो भ्रष्टाचार 4 गुना बढ़ गया साहब। कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जिसमें बिना पैसे रिश्वत के दिए हुए कोई काम होता हो। और यहां तक भी कि ट्रांसफरों में पैसे लेने लग गए, छोटी छोटी बातों के लिए पैसे लेने लग गए। एक लिस्ट शिक्षा विभाग की निकलती है तो 4 जगह पर्ची कटती है, इसका हिस्सा अलग होगा, इसका हिस्सा अलग होगा, इसका हिस्सा अलग होगा। इससे बड़ी शर्म की क्या बात है। 800 करोड़ रुपए हमारे लैब्स हो रहे हैं, बच्चों के लैब नहीं बन रही है, केवल भ्रष्टाचार के कारण से कि वो देख रहा है मैं खा जाऊं, वो देख रहा है मैं खा जाऊं, वो देख रहा है मैं खा जाऊं। तो ऐसे अनेकों काम हैं, मैं आपको गिनाऊंगा तो शाम हो जाएगी। मैं तो ये कहना चाहता हूं अब मुख्यमंत्री जी को अपना विजन बताना चाहिए और जो काम किया वो बताना। ऐसे मुखजबानी कहने से नहीं चलता काम की साहब हमने हमारे संकल्प पत्र को पूरा करें, इसका मतलब आपका संकल्प पत्र ही फर्जी था। जब आप कह रहे हो कि संकल्प पत्र पूरा ही कर दिया तो फिर किसान को किसान सम्मान निधि के नाम से पैसा क्यों नहीं मिल रहा है, लोगों को पेंशन क्यों नहीं मिल रही है, लोगों को पढ़ाने के लिए टीचर क्यों नहीं मिल रहे हैं। जर्जर भवन, अब आप अगर आंकड़ा सुनोगे तो आपको आश्चर्य होगा, 500 से ज्यादा स्कूलें जर्जर हैं, 200 ऐसी स्कूलें हैं जहां बैठने के लिए वो कमरे में घुस ही नहीं सकते, तो 700 तो ये हो गई। 16,000 करोड़ रुपए इनको वापस इनका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने के लिए, इसकी जर्जरता स्कूलों की ठीक करने के लिए चाहिए। वो पैसा कहाँ है इनके पास में। अभी तो झालावाड़ में 7 मरे, उस स्कूल का निर्माण ही नहीं कर पाए। एक पैसा नहीं, एमएलए को लिख दिया एमएलए कोटा दे दें, तो एमएलए कोटा तो एक कानून से मिला हुआ है,
वो उसके विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि उस गाइडलाइन के मुताबिक वो कहाँ खर्च करे। लेकिन ये अगर हर डिपार्टमेंट ये लिखने लग जाता है एमएलए कोटा तो कोई 100 करोड़ है क्या एमएलए कोटा। तो मैं समझता हूँ कि इन सब चीजों को देखना चाहिए। केवल दिखावे में फोटो खिंचवाने के लिए, मीडिया बाइट के लिए ये कह देना कि साहब हम जो है वो हम समीक्षा बैठकें कर रही हैं, ये कर रही हैं। भ्रष्टाचार तो दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ रहा है और आप समीक्षा बैठक करके बोर कर रहे हो, अफसरों को काम करने से रोक रहे हो। तो ये आपको अप्रोच बदलनी पड़ेगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। वो एसआईआर को लेकर ज्ञानेश कुमार से मिलकर आए, उनका कहना है कि एसआईआर को लेकर कोई जवाब नहीं मिला, ऊपर से एग्रेशन के साथ और बात। देखिए, ज्ञानेश कुमार जी को तो टास्क दे करके लाया गया है। ज्ञानेश कुमार जी इस पद के लायक ही नहीं, वो पारदर्शिता रख ही नहीं सकते। उनका चयन ही सीजीआई को हटा करके, कानून ला करके, और उनका चयन ही अमित शाह जी और मोदी जी ने इसलिए किया है कि वो उनकी कठपुतली रहें, जो वो कहें वो ही करें, उसके अलावा कुछ भी नहीं करें। अब आप देखिए, एक तरफ तो यहाँ पर एसआईआर हो रही है, फरवरी के अंदर 11 या 15 तारीख के लगभग हमारी वोटर लिस्ट फाइनल होगी, और एक तरफ पंचायत राज के चुनाव में 2025 की जनवरी 2025 को जो वोटर लिस्ट हुई थी उसके आधार पे वोटर लिस्ट बनाने का हमारा राज्य निर्वाचन कमीशन ने आदेश दे दिया। तो दोनों कैसे होंगे आप बताइए। जो 40 लाख लोग 2025 में तो खैर अब नहीं है, तो क्या वो 40 लाख लोग दोबारा वोट डालेंगे, या फिर ये जो नई वोटर लिस्ट है इसके मुताबिक इनको चुनाव कराना चाहिए था। तो खुद का ही ये कंट्रोवर्शियल जो है एक्ट है। तो इसके ऊपर अब बीजेपी क्या कहती है बताइए कि राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकार की अभिशंसा से ही वो पंचायत राज के चुनाव करवाने के लिए जब कोर्ट ने कह दिया तो काम कर रही है। तो जनवरी 2025 की वोटर लिस्ट उनके लिए मान्य करके वोटर लिस्ट का काम 19 जनवरी को इनको या 25 जनवरी को पूरा करना है। और दूसरी तरफ एसआईआर की जो वोटर लिस्ट है जिसमें 40 लाख के लगभग नाम कट रहे हैं, वो वोटर लिस्ट आएगी फरवरी में। तो आप बताइए कि जनवरी वाले से करा रहे हो, फरवरी वाले से करा रहे हो, तो 40 लाख लोग तो फिर वोट देंगे पंचायत राज चुनाव में। और एक तरफ ये कह रहे हैं ये तो फर्जी हैं सारे, या तो मर गए या शिफ्टेड हो गए या डबल एंट्री है। तो ये समझ में नहीं आ रहा इनके कि करना क्या है। देखिए, राइट टू वर्क सोनिया जी ने और मनमोहन सिंह जी ने दिया था और काम का अधिकार दिया था, उसको आज ये खत्म कर रहे हैं। केवल नाम ही नहीं चेंज कर रहे हैं, महात्मा गांधी का नाम चेंज कर रहे हैं। वो कोई बात नहीं, चलो ठीक है, इनके मन में आ गई है। महात्मा गांधी को मानते ही नहीं है, नाथूराम गोडसे की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, तो ये कर दें। बट जो कानून था कि मांगते ही काम मिलेगा, उसको खत्म कर दिया और नीचे से काम का प्लान बन के जाता था और वो काम मिलता था। अब केंद्र सरकार तय करेगी कि कहां बीजेपी का शासन है, कहां बीजेपी का एमएलए है, कहां बीजेपी ज्यादा जीतती है, वहां पर काम मिलेगा। और वो भी राज्य सरकार 40% उसके पास उपलब्ध होगा, वो देगी तब काम मिलेगा, नहीं तो कोई काम नहीं मिलेगा। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, जो गरीब को जो पैसा आया उसकी जेब में, वो स्वावलंबी बना, खुद आत्मनिर्भर बना, तो वो चीजें तो खत्म हो गई अब। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा 5,000 करोड़ रुपया अभी भी 2 साल से नरेगा के अंदर जो लेबर या उसका मटेरियल का पैसा बकाया पड़ा है वो तो केंद्र दे नहीं रहा है। तो केंद्र भी नहीं दे रहा है, राज्य सरकार कह रही है हम दे देंगे। वो तो इनकी मजबूरी है कि मोदी जी को खुश करने के लिए, पर्ची बरकरार रखने के लिए कहना पड़ेगा।